30 नवंबर 2022 चैट जीपीटी इंडिया के अंदर लॉन्च होता है और हर जगह सिर्फ एआई की बातें शुरू। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons by a lot. लेकिन मैंने जब इसको पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज ट्रिगर हुई, वो था .com बबल। मतलब जैसे .com बबल से पहले एक ह्यूज रैली हमें देखने को मिली थी 2000s के अंदर, वैसी ही एक रैली, एक अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे बन सकती थी। और 2 साल की कड़ी रिसर्च के बाद मैं सिर्फ उस टाइम का वेट कर रहा था जब ये सारी की सारी जो कंपनी है जो कि प्रॉक्सी प्ले करने वाली है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये क्रैश होना शुरू हो जाए। और 9 अप्रैल 2026 को मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मैं पब्लिकली आकर के आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जहां पे मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में हर एक चीज बताता हूं, और उस वीडियो के अंदर जो कमेंट्स हैं वो सिर्फ देखने लायक है। वहां पर जो पार्ट 2 की डिमांड है वो हजारों कमेंट्स के थ्रू आई है। और इस वीडियो के अंदर ये स्ट्रेटजी मैं आपको एंड टू एंड समझाने वाला हूं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, आपको कैसे प्रॉक्सी प्ले कर रही है ये समझना है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि इनडायरेक्ट प्ले कर रही है, और सही तरीका क्या होता है ऐसी इंडस्ट्री के अंदर टैप इन करने का जहां पे आपको एक क्लियर विनर नहीं दिखता। और हाँ, एआई के अंदर एज ऑफ नाउ क्लियर विनर नहीं है। जब पार्ट 1 के अंदर मैंने ये स्ट्रेटजी पब्लिश करी थी तो इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। रिजल्ट्स खुद बोलते हैं कि एक्चुअली इस स्ट्रेटजी ने कैसे परफॉर्म करा है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये पूरी वीडियो आराम से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान बना देगा। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विद अभी। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये रिसर्च पसंद आती है, मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया के अंदर इस समय पे कैपेक्स का सुपर साइकिल चल रहा है। जरा ये डेटा देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब रोड बनेगी, बिजली की कैपेसिटी बढ़ेगी, डेटा सेंटर बनेंगे, फैक्ट्रीज बनेंगे, और ये सारी की सारी चीजें एक साथ हो रही है। इसका मतलब ये है कि इंडिया इस समय पे एआई और डेटा सेंटर की नींव रख रहा है, और कुछ कंपनीज हैं जो कि इस वेव को कैच करने वाली हैं। लेकिन वो कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से सेगमेंट में काम कर रही है, और उनका प्रमोटर इस समय पे क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ेगी। और कैसे एनालाइज करोगे वो स्टेप समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे मैं वोल्टास ले रहा हूं, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस पे आपको रिसोर्सेज पे क्लिक करना है और इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल को डाउनलोड करना है, क्योंकि जो प्रमोटर होता है वो कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ ऐसी चीजें बताता है जो कि हमें नहीं पता होता। आपको वोल्टास के नाम से इसको सेव कर लेना है। इसी तरीके से आप एक एक करके सारी कंपनी को एनालाइज कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे कि ये कंपनी एक्चुअली कर क्या रही है, और इसमें से बहुत सारा आपको ऐसा डेटा मिलेगा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस मत करना। और अगर आप शार्पली पे जा रहे हो तो आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, डेटा बैक एनालिसिस कर सकते हो, और उसके बेसिस के ऊपर आप एक्ट कर सकते हो। अभी 15, अगर आप ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसीलिए मैं बोलूंगा इसको ट्राई जरूर करना। तो पहला स्टेप यहां पर क्लियर हो गया कि अपने स्टॉक्स को आप कैसे एनालाइज करोगे, जो हम आने वाले टाइम पे डिस्कस करने वाले हैं। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रिसर्च पर्पस से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपनी एनालिसिस जरूर करना इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मुझे कोई चीज बनानी है तो उसको ऑपरेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एनर्जी, और इंडिया के अंदर इस समय पे एनर्जी की कमी है। लेकिन 2032 तक इंडिया के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 600 गीगावाट तक जाएगी, जो कि सोलर और विंड प्लांट बनाने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी जो प्लांट बिजली बनाते हैं वो दूर दराज के जंगलों में बनाते हैं, और बिजली की जो डिमांड आने वाली है वो तो शहरों में आने वाली है, क्योंकि डेटा सेंटर तो यहां पर बनेंगे। मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, और इंडिया के अंदर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनने वाले हैं। अब जब बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनेंगे तो उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी की वायरिंग की जरूरत होती है, जो कि यूज होती है कॉपर वाइंडिंग वायर। और यहां पर ये जो कंपनी है ये सिर्फ ट्रांसफार्मर पे डिपेंडेंट नहीं है, इस समय पे ईवी का भी बूम चल रहा है, और ईवी के अंदर जो कॉपर वायर
वायर यूज होती हैं वो 2.5 से 3 गुना ज्यादा यूज होती है, और यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग वायर, एक स्पेशलाइज कैटेगरी की वायर आपको चाहिए होती है। और इंडिया के अंदर एक कंपनी है जो कि इस कैटेगरी के अंदर मार्केट लीडर है। अगर हम प्रिसीजन वायर इंडिया की जो मार्केट कैप है ये 8,000 करोड़ के आसपास का है, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। इसका जो पीई है वो 62.5 का है। और अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो जो स्टाइल बॉक्स है उसने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, और क्यूवीएम स्कोर इसका 75 के आसपास का है। वहीं पे अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो जो टॉप लाइन है ये ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो हो रहा है, जो बॉटम लाइन है ये ईयर ऑन ईयर पे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास कंसिस्टेंसी के साथ होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड इस समय पे इसके अंदर नहीं दिख रहे, और जो एफआईआई है इन्होंने भी धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बिल्ड करनी शुरू करी है। और अगर हम इस कंपनी के फोरकास्ट की बात करें तो ईपीएस ग्रोथ के अंदर जो एनालिस्ट हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं 27 और 28 को लेकर के। और इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आपके सामने आ रहे होंगे, आप पॉज करके पढ़ लेना। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की। देखो बिजली तो तैयार है, लेकिन अब वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, और वेयर हाउस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जितना ज्यादा टाइम जाएगा जीडीपी ग्रोथ उतनी कम होगी, कंपनी को उतना ज्यादा लॉस होगा। तो इस सेगमेंट में एक इनोवेशन हुआ है, और उस इनोवेशन का नाम है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, जिसको हम पीईबी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसका मतलब है फैक्ट्री में पार्ट बनाओ, साइट पर ले जाओ, काम खत्म। मतलब फास्ट भी बनेगा, चीप भी बनेगा, और रिलायबल प्रोडक्ट आपको बन के मिल जाएगा। अब इंडिया के अंदर जो वेयर हाउस की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, चाहे जोमैटो हो, स्विगी हो, अमेजोन हो, इवन डेटा सेंटर हो, हर किसी को वेयर हाउस चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, जो पीईबी वाला बिजनेस है ये आने वाले टाइम पे तो ग्रो करता हुआ दिखेगा। और इसके अंदर इंडिया के अंदर एक लीडिंग कंपनी है, और इसका नाम है इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पीईबी कंपनी है, और इंटरेस्टिंग बात, ये कंपनी पूरी डेट फ्री है। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, मतलब वोलेटिलिटी तो काफी ज्यादा होने वाली है। इसका जो पीई है वो 22.60 के आसपास का है, आरओई 16.48 और आरओसी अप्रोक्सीमेटली 18.76 के आसपास का है। अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो स्टाइल बॉक्स के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रल है, और क्यूवीएम स्कोर के अकॉर्डिंग 32.7 के आसपास है। लेकिन ये क्यूवीएम स्कोर है क्या? क्यूवीएम स्कोर के अंदर हम क्वालिटी, वैल्यू और मोमेंटम को कंसीडर करते हैं। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो जो टॉप लाइन है वो आपको लगातार ग्रो होता हुआ दिख रहा है, वहीं पे जो इसका बॉटम लाइन है उसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स ने 2024 में अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है, लेकिन एक्चुअली वो होल्डिंग खरीदी किसने है? वो खरीदी है एफआईआई ने। 2024 सितंबर से जो एफआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी में धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड गई है। अगर हम एनालिस्ट के फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट की। और आपकी स्क्रीन के ऊपर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास बिजली है और वेयर हाउस है, और एआई को बनाने के लिए एक और चीज की जरूरत है जिसको कहते हैं डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर को बनाने के लिए भी आपको कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज चाहिए। अगर मैं डेटा सेंटर की ही बात करूं तो इंडिया के अंदर $10 बिलियन का मार्केट अभी की डेट में है, और 2030 तक ये माना जाता है एनालिस्ट के अकॉर्डिंग कि $22 बिलियन का हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि एआई के अंदर ना दो काम होते हैं। एक होता है ट्रेनिंग, मतलब मॉडल को सिखाना, ये कहीं भी हो सकता है। दूसरा होता है इंटरफेस, मतलब आप चैट जीपीटी की तरह समझ सकते हो, जहां पर आप उससे पूछते हो, जहां पर वो आपको रिस्पॉन्स करता है, जहां पर आप उसे ट्रेन करते हो। और ये चीज शहरों के पास होनी चाहिए, वरना जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। और इसी वजह से जो यूएस के अंदर डेटा सेंटर बने हैं ना, वो शहरों के पास बने हैं, और ऐसे ही डेटा सेंटर इंडिया के शहरों के पास बनेंगे। बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, इन सारी जगहों पे डेटा सेंटर के जो प्रोजेक्ट हैं वो आने वाले हैं। अब डेटा सेंटर वाली जो कंपनी होगी वो इंडिया में सबसे पहले ये देखेंगी कि इंडिया के अंदर किस कंपनी के पास डेटा सेंटर है। अब इसके अंदर इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है भारतीय एयरटेल, और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है नेक्स्ट्रा। इसके अंदर 14 लार्ज और 120 एज डेटा सेंटर पहले से हैं, और इन्होंने $1 बिलियन रेज किया है गूगल के साथ, और ये इस डील से टारगेट कर रहे हैं जो इनकी कैपेसिटी करंटली 300 मेगावाट है उसको बढ़ा करके 1 गीगावाट तक पहुंच जाएं। अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो स्टाइल बॉक्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रल है, और क्यूवीएम स्कोर इसका 42.3 का है।
अगर मैं इसकी स्टेटमेंट्स की बात करूं तो जो टॉप लाइन है यहां पर आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो होते हुए दिख रही है, वहीं पे जो इनकी बॉटम लाइन है इसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इंडियन प्रमोटर की होल्डिंग कंसिस्टेंट है, वहीं पे जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग अभी रिसेंटली बढ़ाई है। अगर मैं एफआईआईस की बात करूं तो यहाँ पर जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है और धीरे धीरे करके आपको बढ़ते हुए दिखने वाली है। अगर हम एनालिस्ट के फोरकास्ट की बात करें तो ईपीएस एक्सपेक्टेशंस इन्होंने बताई है 2028 तक कि भाई वो बुलिश रहने वाली है, और आपको यहाँ पे इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिख रहे होंगे। इसी सेगमेंट में हमारी दूसरी कंपनी आती है जिसका नाम है लोधा डेवलपर्स। इन्होंने मुंबई के पास पालवा में 400 एकड़ जमीन ली है जिसको ये डेटा सेंटर पार्क बनाने वाले हैं। AWS और STT के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। ROE यहाँ पे 15.77 और ROCE 15.8 का है, और ये जो कंपनी है ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एनालिसिस की बात करें तो न्यूट्रल यहाँ पे स्टाइल बॉक्स दे रहा है और QVM फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 30.6 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। स्टेटमेंट की बात करें तो जो हमारी टॉप लाइन है इसके अंदर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहीं पर जो इसकी बॉटम लाइन है इसके अंदर भी आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होते हुए दिख रही है। वहीं पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग कांस्टेंट है, वहीं पे जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं यहाँ पर इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। और अगर मैं एफआईआईस की बात करूं तो यहाँ पर जो एफआईआई है उसने पोजीशन थोड़ी सी कट करी है, लेकिन जो मेजर शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिलने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा होगा इस कंपनी के बारे में, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अगली जो कंपनी है इसका नाम है L&T, और L&T ने यहाँ पे पार्टनर करा है एनवीडिया के साथ, और ये कह रहे हैं कि ये बिल्ड कर रहे हैं इंडिया की लार्जेस्ट गीगावाट स्केल AI फैक्ट्री। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, इवन आपका और मेरा जो डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहने वाला है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस भी कर रही है। अगर हम L&T की बात करें तो एक लार्ज कैप की कंपनी है, स्टॉक का P 34 के आसपास का है, डेट टू इक्विटी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है। ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है, यहाँ पर जो डेट है वो थोड़ा सा ज्यादा होना ही था। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो स्टाइल बॉक्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रल है और QVM स्कोर के अकॉर्डिंग 73 के आसपास है। तो यहाँ पर जो इसका टॉप लाइन है ये आपको कंसिस्टेंट ग्रो होता हुआ दिख रहा है, वहीं पर जो इसका बॉटम लाइन है इसके अंदर भी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। म्यूचुअल फंड के पास अभी की डेट में 20% के आसपास का स्टेक है, वहीं पर जो FII है उसने अपना स्टेक धीरे धीरे करके कम करा है इस कंपनी के अंदर। अगर हम एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कंपनी की EPS ग्रोथ है 2027 तक 151 रुपीस पर शेयर के हिसाब से हो सकती है, और इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब आपका डेटा सेंटर बनके तैयार हो गया, लेकिन डेटा सेंटर को चाहिए होती है एनर्जी, वो भूखा होता है एनर्जी के लिए। एनर्जी को मैनेज करना, हीट को कम ज्यादा करना जिससे डेटा सेंटर अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाए, इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड पाइप की जरूरत पड़ती है। ये जो पाइप होती है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और ये प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करती है, और इस सेक्टर में एक कंपनी काम करती है जिसका नाम है DEE डेवलपर इंजीनियर्स। ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 3800 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, स्टॉक का PE 49.33, डेट टू इक्विटी 0.79, यहाँ पर जो डेट है ये थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगर हम एनालिसिस की बात करें तो ये कह रहा है कि भाई अभी इस कंपनी से दूर रहो, और इसका जो QVM फ्रेमवर्क है ये भी हमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो इसका टॉप लाइन है ये आपको लगातार ग्रो होता हुआ दिख रहा है, वहीं पे इस कंपनी का जो बॉटम लाइन है ये भी आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशंस है वो इस कंपनी की काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो जो प्रमोटर है उसके पास आपको करीब करीब 70% की होल्डिंग देखने को मिलती है, वहीं पे जो म्यूचुअल फंड वाले हैं इन्होंने अपनी होल्डिंग अभी कुछ टाइम से थोड़ी सी कट करी है। लेकिन अगर हम FII की बात करें तो FII की इतनी कुछ खास होल्डिंग नहीं है, पहले हुआ करती थी, इन्होंने पूरा का पूरा स्टेक बेच दिया है। वो जो स्टेक बेचा है वो किसने खरीदा है? वो प्रमोटर ने खरीदा है। अगर एक प्रमोटर अपनी कंपनी के स्टेक खुद खरीद रहा है इसका मतलब क्या है? ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, मतलब वोलेटिलिटी इसमें काफी ज्यादा होने वाली है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, देखो ये जो सारी की सारी कंपनीज हैं ये हाई ग्रोथ कंपनी है, मतलब क्या है कि वैल्यूएशन इन कंपनीज का ज्यादा होगा। तो इसके अंदर अगर हमें इन्वेस्ट करना है, ये स्ट्रेटेजी है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जो पर्सनली मैं यूज करता हूं, मैं SIP फॉर्मेट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। कैसे करता हूं? मैंने यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। इस पोर्टफोलियो के अंदर जो जो कंपनीज मुझे पसंद आती हैं वो मैं ऐड करता
करता हूं, जो कंपनी मुझे समझ नहीं आती इसको मैं हटा देता हूं, और इस पोर्टफोलियो ने अच्छा खासा परफॉर्म करा हुआ है। इस पोर्टफोलियो का लिंक आपके आइडिया के लिए, ताकि आप एग्जांपल ले पाओ, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। अब अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है, जिसमें हजारों लोगों ने कमेंट करा कि पार्ट 2 के लिए, वो वीडियो आपको यहां दिखेगी, मस्ट वॉच है। अब इन दोनों वीडियो को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको नंबर ऑफ कंपनीज मिल जाएंगी जो कि एआई और डेटा सेंटर के अंदर दबा करके बढ़िया काम कर रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरी मेहनत पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और ये वीडियो जरूर देख लेना। ये पार्ट 1 है।